तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आपका इस वीडियो पर स्वागत है। क्या आप भी सेकंड सेमेस्टर का तैयारी करना चाहते हैं? आप फिलहाल में क्या फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दिए हैं? तो कोई टेंशन की बात नहीं, इस चैनल पर सेकंड सेमेस्टर का तैयारी होगा। और क्या आपको भी अगर सिलेबस नहीं पता तो इस वीडियो में सिलेबस का बात किया जाएगा कि सिलेबस क्या है। देखिए, अगर हम लोग सिलेबस की बात करें फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर की, सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस की बात करें तो बहुत ही चौंकने की बात है। जैसे कि हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ते थे, केमिस्ट्री पढ़ते थे, मैथ पढ़ते थे। जैसे कि इस बार सेकेंड सेमेस्टर में ना तो फिजिक्स है, ना तो केमिस्ट्री है, मैथ 20% है, लेकिन हेल्प ऑफ कंप्यूटर से बनाना है, कंप्यूटर के हेल्प से बनाना है। तो फिर सेकेंड सेमेस्टर में है क्या? हम लोग इस वीडियो में सिलेबस के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सेकेंड सेमेस्टर में है क्या। तो सेकेंड सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट कॉमन रहता है। क्या-क्या? पहला है एफ ट्रिपल ई, दूसरा है एस एंड ए, तीसरा है पीएमएस, चौथा है ईएस। टेंशन मत लीजिए, इस सबका फुल फॉर्म बता दिया जाएगा। अभी हम लोग इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे और इसके अंदर कितने चैप्टर है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए इसका फुल फॉर्म देखते हैं कि ये चारों का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका एफ ट्रिपल ई का फुल फॉर्म होता है फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। क्या होता है ट्रिपल का फुल फॉर्म? फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और इसका क्या फुल फॉर्म होता है? एस एंड ए, ये मैथ है। एस्थेटिक्स, STATICS, एस्थेटिक्स एंड, इसका मतलब एंड एनालिटिक्स, एस्थेटिक्स एंड एनालिटिक्स। इसमें कुछ कुछ ऐसा चैप्टर है जैसे कि पाइथन, जो कि कंप्यूटर के हेल्प से बनाना है। 20% मैथ है, बाकी इसको इसमें बाकी सब तो कंप्यूटर के हेल्प से बनाना है। पीएमएस का फुल फॉर्म होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल। और ईएस का फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये इसका फुल फॉर्म इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो चारों का फुल फॉर्म देख लिए। एफ ट्रिपल ई का होता है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एसएनएन का एस्थेटिक्स एंड एनालिटिक्स, पीएमएस का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, और ये इसका इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो देखिए हम लोग जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में चार सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम दिए थे, एक्सटर्नल एग्जाम, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में ऐसा नहीं है। इसमें टोटल पाँच चैप्टर का एक्सटर्नल एग्जाम देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे 4 देख लिए और एक रहता है ब्रांच पेपर। तो देखिए फर्स्ट सेमेस्टर जितना आसान सोचे थे सेकेंड सेमेस्टर उतना आसान नहीं है। हालांकि बहुत कोई आसान बोलता है। देखिए क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग को 7-8 महीने टाइम मिला, लेकिन इसमें 4 महीना में आपको ये सारा चीज़ कंप्लीट करना है, जो कि ये एफ ट्रिपल ई, ये आपको ज़्यादा अच्छा से ध्यान देना पड़ता है क्योंकि ये बहुत सारे चैप्टर है इसमें। और बाकी सब ये आसानी है, इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए। और इसको, ये 3 सब्जेक्ट अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं कि ये सब में क्या क्या चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चैप्टर आते हैं। तो पहला हम लोग का एफ ट्रिपल ई, इसका फुल फॉर्म क्या है? फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसका पहला चैप्टर है
इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का पहला चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। दूसरा है इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल। तीसरा है तीसरा क्या है? प्रोटेक्टिव डिवाइस एंड वायरिंग सर्किट। इसमें टोटल 5 चैप्टर है। चौथा है इसमें इलेक्ट्रिकल मशीन्स इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड बैटरीज एंड यूपीएस। और आखिरी चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इंट्रोडक्शन टू डिवाइस एंड डिवाइस एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम लोग देख लिया कि एफ ट्रिपल में टोटल 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। दूसरा है इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स। तीसरा है प्रोटेक्टिव डिवाइस एंड वायरिंग सर्किट्स। चौथा है इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड बैटरी एंड यूपीएस। और पांचवा है इंट्रोडक्शन टू डिवाइस एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये टोटल 5 चैप्टर है। अब हम लोग बात करेंगे पीएमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल में कितने चैप्टर है? हम लोग अभी तो हेलो, हम लोग अभी एस एंड एस के बारे में पढ़ेंगे जो कि स्टैटिस्टिक्स एनालिटिक्स। उसके अंदर कितने चैप्टर आते हैं? तो पहला है स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल डाटा एंड डाटा कलेक्शन एंड टाइप। स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्शन एंड टाइप। दूसरा है समराइजेशन ऑफ डाटा। सेकेंड चैप्टर में इसको समराइज करना है। हेल्प इसमें टेबल बनाकर चार्ट बनाकर इस टाइप से सेकेंड चैप्टर आपको पढ़ना है, समराइजेशन ऑफ डाटा। तीसरा है टोटल इसमें सिर्फ 4 चैप्टर है। मेजर ऑफ लोकेशन एंड डायपर्सन। मेजर ऑफ मेजर ऑफ लोकेशन एंड डायपर्सन। चौथा है इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। अब हम लोग इन्वायरमेंटल, इसमें टोटल 4 चैप्टर है। क्या क्या है? स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्शन एंड टाइप, समराइजेशन ऑफ डाटा दूसरा। तीसरा है मेजर ऑफ लोकेशन एंड डायपर्सन। तीसरा इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। अब हम लोग चौथा देखेंगे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो इसका पहला चैप्टर है इकोसिस्टम। इसमें टोटल 6 चैप्टर है। दूसरा है एयर एंड पॉल्यूशन। आप इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे।
उससे बहुत कुछ इसमें रिलेटेड होगा। तीसरा है वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। इसमें और भी डिटेल्स में पढ़ना है, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। चौथा है, तीसरा हो गया, ये टोटल 5 चैप्टर है। चौथा है चौथा है रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। पांचवा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल एक्ट। तो हम लोग चारों चीजों को देख लिए, जिसमें क्या क्या चैप्टर है, जिसके अंदर क्या क्या चैप्टर आते हैं। तो हम लोग पहला देखे एफ ट्रिपल। एफ ट्रिपल में क्या आता है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पहला, दूसरा है इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स, तीसरा है प्रोटेक्टिव डिवाइस एंड वायरिंग सर्किट्स, और चौथा है इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड बैटरीज एंड यूपीएस, और पांचवा है इंट्रोडक्शन टू डिवाइस एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एफ ट्रिपल में आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है। हम लोग दूसरा देखें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स में, प्रोजेक्ट के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, पीएमएस। इसमें टोटल 6 चैप्टर हैं, जैसे इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है पहले में, दूसरा में पढ़ना है प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा पढ़ना है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, चौथा पढ़ना है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग एंड मॉनिटरिंग, पांचवा पढ़ना है प्रोजेक्ट कंट्रोल एंड रिव्यू रिव्यू एंड ऑडिट, छठा है डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और हम लोग स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स का भी देखें। इसमें पहला चैप्टर है स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्शन एंड टाइप, दूसरा है समराइजेशन ऑफ डाटा, तीसरा है मेजर ऑफ लोकेशन एंड डायपर्सन, और चौथा है इंट्रोडक्शन टू पाइथन प्रोग्रामिंग। और लास्ट देखें ईएस। ईएस का इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इसका पहला चैप्टर है इकोसिस्टम, दूसरा है एयर एंड पोल्यूशन, तीसरा है वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन, चौथा है रिन्यूएबल सोर्स एंड ऑफ एनर्जी, पांचवा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल एक्ट। तो देखिए टोटल 4 चैप्टर का हो गया, और एक रहता है ब्रांच पेपर, और एक रहता है ब्रांच पेपर। टोटल 5 सब्जेक्ट का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होता है। जैसे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट का एक्सटर्नल एग्जाम दिया था, इसमें ऐसा नहीं होता है। टोटल 5 सब्जेक्ट का एक्सटर्नल एग्जाम होता है। पहला होता है एफ ट्रिपल ई का, दूसरा होता है पीएमएस का, और एस एंड ए का, ईएस का, और ब्रांच पेपर का। तो अच्छा से पढ़िए, और आप हर एक चैप्टर का मैं हर एक वीडियो लेके आता रहूंगा। मुझे पता है कि ये वीडियो बहुत बड़ा होगा, लेकिन आप अगर लास्ट देखें कुछ ना कुछ समझ में जरूर आया होगा। और इसके बाद इंटर्नशिप भी होता है सेकेंड सेमेस्टर में, 1 से 1.5 महीना आप लोग इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे कंपनी में ट्रेनिंग करते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, जिससे आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जो आप आगे जाके भविष्य में काम काम होता है। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहे, तो आपको कुछ ना कुछ, हमको भले ही वीडियो बड़ा हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपको समझ में जरूर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।